7 महीने हो गए आपको, आपने काफ़ी स्टडी की है, तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे शोबे हैं, अगर आप मुझसे समझे उनका नाम बताना, जहाँ पर जो पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, एक आम यूट्यूबर जब कोई बात करता है, कोई टिकटॉकर बात करता है, तो उसकी इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं होती, इतनी वैल्यू नहीं है उनके वर्ड्स की जितनी आपकी होगी। कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर पाकिस्तानी को अपने कारोबार को फोकस करना चाहिए? देखिए जी, इस वक्त जिस तरह मैंने कहा, हम इनका बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो फूड सिक्योरिटी पे है। ठीक है जी। अब फूड सिक्योरिटी में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़रूरी तौर पे बड़ा ही एक मज़बूत मुल्क है। तो हम अपनी अजनास यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते हैं। और अच्छा, एक सवाल जो उठता है पीछे पाकिस्तान में, लोग अक्सर करते हैं जी कि ओमान की आबादी चूँकि कम है, मार्केट छोटी है। मैं कहता हूँ जी, आप ओमान को इस नज़रिए से मत देखिए। ठीक है, ओमान की आबादी कम है, लेकिन जो 29 लाख ओमानी हैं उनके पास परचेजिंग पावर काफ़ी है, पहली जी जी। बात। दूसरी बात, ओमान को आप रखिए गेटवे गल्फ़ के लिए। और अब तो वो जो रेलवे का नेटवर्क ये लगा रहे हैं सोहार से यूएई तक, तो उसके बाद तो रेल भी आ जाएगी। सोहार पोर्ट पे आप चीज़ उतारें, रेल पे सीधा यूएई आप उसको जी जी। ट्रांसपोर्ट कर दें, और बाकी जो गल्फ़ है पूरा जी, उससे उसको फिर भी आगे जाना आप आसान है, बहरीन करीब आगे जाना आसान। फिर आप अफ्रीका के लिए इसको लॉन्च पैड के तौर पे यूज़ करें। आप सलाला आएँ, सलाला से आगे आप अफ्रीका जो सा आपके करीब है। यमन की अपनी एक मार्केट है, यमन में ऑल्दो एक वो सिविल वॉर चल रही है, लेकिन ज़ाहिर है उसको भी आप खाना भी एक्सप्लोर सब कुछ कीजिए, चलता है वो आपको। चलता रहता है। जी ठीक है जी। और फिर वही जो मैंने कहा कि एफटीए है इनका, वो उसको आप करें। तो आप हम अपना, तो उसके लिए ये होगा कि हमें यहाँ पे अपने कोई प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाइए, कोई स्टोरेज फैसिलिटीज़ लगाइए कि पाकिस्तानी फल, पाकिस्तानी सब्जियाँ, पाकिस्तानी मछलियाँ और श्रिम्प वगैरह, ठीक है जी, ये चीज़ें जो सी हैं और दीगर ज़रूरी अजनास ये यहाँ पे आएँ, और यहाँ पे आप उनको प्रोसेस भी कर सकें, यहाँ पे आप स्टोर भी कर सकें और इनको आगे लेके चलें। एक तो ये फूड सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईटी में इनका बहुत काम, ये बड़ी तनदेही के साथ उस पे ये काम कर रहे हैं। और आईटी का फ़ायदा ये है कि उसमें आपको काफ़ी हद तक आप अपने मुल्क में रह के सर्विस देते हैं। तो वो वीज़े वाला भी एक जो रुकावट, एक जी। आरज़ी सी रुकावट है, वो भी उसमें आपकी काफ़ी हद तक उसमें से निकल जाती है। तो आईटी पे आप बहुत ज़्यादा करें। कुछ ऐसे शोबे जिनमें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मुश्किलात दरपेश हैं, वो देखें कि क्या वो यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आके अपने ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं ओमान के अंदर, और फिर आप री एक्सपोर्ट पाकिस्तान को भी करें। इसके अलावा जी, आपकी जो हेल्थ इंडस्ट्री है, अभी आगे इनका बहुत बड़ा एक्सपो आ रहा है। उसमें हम चाह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान से लोग आएँ, जिसमें आपकी हेल्थ अप्लायंसेस बनाई जाती हैं वहाँ पे। उनको आप मार्केट कर सकते हैं यहाँ पे। ये एक बड़ा एक अहम शुबा है। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इस वक़्त फ़ोकस है रियल एस्टेट के ऊपर। नए शहर बना रहे हैं, जी ये जी। इंटीग्रेटेड टूरिज़्म सिटीज़ बनाई जा रही हैं। और हमारी काफ़ी स्ट्रेंथ है इसमें रियल एस्टेट पे, नए टाउन्स बनाने की, और उस सिलसिले में तो वो हम सोच रहे हैं कि वो भी हमारा एक गुफ्तगू चल रही है एक चैम्बर के साथ कि वो आएँ यहाँ पे और उसमें एक्सप्लोर करें कि हम किस तरह कर सकते हैं। तो एक बात बार-बार एक लफ्ज़ मैं यूज़ करूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव हमें चाहती है, कोई एक डायरेक्शन में हम नहीं है। कोई इसमें बिल्डिंग। हर तरफ आप अल्हम्दुलिल्लाह आप जा सकते हैं। इसमें बेसिकली हमने अपनी स्ट्रेंथ देखनी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है? गोश्त, मिसाल के तौर पे, ठीक है जी। जी जी। गोश्त की एक्सपोर्ट, वो एक बहुत बड़ा एक एरिया है जिसमें हम आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये हैं चंद जिन पे, और भी बेतहाशा हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं।